हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में स्टॉक इन फोकस है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। पहले इसका नाम था टीटागढ़ वैगन। ये इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ फ्राइट वैगन्स ही नहीं बल्कि मेट्रो कोचेस और वंदे भारत कोचेस भी मैन्युफैक्चर करती है। और इसकी एक यूनिक बात, ये इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो दोनों वैगन्स और पैसेंजर कोचेस बनाती है। वैगन मैन्युफैक्चरिंग में इसका 25% मार्केट शेयर है। अब ये शिप बिल्डिंग में भी एंटर हो गई है। उन्होंने टीटागढ़ नेवल सिस्टम्स के नाम से एक अलग सब्सिडायरी बना रखी है। पर टीटागढ़ को सिर्फ एक वैगन कंपनी समझना अब इनकम्प्लीट व्यू होगा। कंपनी का आज का बिजनेस फ्राइट हैवी है, लेकिन फ्यूचर स्टोरी पैसेंजर रेल, व्हील सेट्स, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वैगन लीजिंग और नेवल सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन से बन रही है। सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि टीटागढ़ के वीक नंबर्स एक वार्निंग साइन है या ट्रांजिशन फेज का पार्ट है। एंड बिफोर वी डाइव डीपर, अरिहंत प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे वो मार्केट स्टोरीज जो एक्चुअली मैटर करती हैं। पहले समझते हैं टीटागढ़ का बिजनेस मॉडल। टीटागढ़ इंडिया के रेलवे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इंडिया के 3 मेन बिजनेस है और तीनों मिला के इंडिया की रेल स्टोरी का एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं। पहला है फ्राइट रोलिंग स्टॉक। टीटागढ़ फ्राइट वैगन्स बनाती है जो इंडियन रेलवेज के लिए माल ढोते हैं। कोल, सीमेंट, स्टील, सब कुछ। हर महीने टीटागढ़ करीब 50 to 700 वैगन्स मैन्युफैक्चर करती है विद स्टेबल एबिट मार्जिन्स ऑफ 11 to 12%। और डिमांड, इंडिया के पास 4 लाख वैगन्स का फ्लीट है जिसमें से हर साल 10% रिप्लेसमेंट डिमांड नेचुरली जनरेट होती है। दूसरा है पैसेंजर रोलिंग स्टॉक। बॉम्बे मेट्रो, पुणे मेट्रो, बैंगलोर मेट्रो, टीटागढ़ इनके कोचेस बना रहा है और अब वंदे भारत स्लीपर भी। PHEL के साथ मिलकर टीटागढ़ ने 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट्स का कॉन्ट्रैक्ट विन किया है और मार्च 2026 में दोनों ने एक और जेबी बनाने का फैसला किया, सिर्फ इन ट्रेन की 35 इयर्स की मेंटेनेंस के लिए, जो एक लॉन्ग टेल रेवेन्यू जनरेट करेगा। पैसेंजर ऑर्डर बुक अभी 10,600 करोड़ है और कंपनी कहती है FY30 तक टोटल रेवेन्यू में पैसेंजर सेगमेंट 80% कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब ये सिर्फ 17% है, बट वो गैप ही ग्रोथ स्टोरी है। तीसरा है शिप बिल्डिंग। कंपनी ने इस बिजनेस को अलग करके टीटागढ़ नेवल सिस्टम्स के नेम से होली ओन सब्सिडायरी बना दी है। फाल्टा वेस्ट बंगाल में लैंड एक्वायर हो चुकी है और लॉन्ग टर्म लीज्ड कॉन्क्रीट जेटी भी सिक्योर है। प्रोजेक्ट कॉस्ट अराउंड INR 6.1 बिलियन है, जिसमें से 25% कैपिटल सब्सिडी गवर्नमेंट के शिप बिल्डिंग असिस्टेंस स्कीम से अप्रूव्ड है। प्रोडक्शन FY27 से स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेशन है। फंडिंग सब्सिडी, डेट और इक्विटी के मिक्स से होगी और लॉन्ग टर्म में अगर एग्जीक्यूशन ट्रैक पे रही तो टीटागढ़ नेवल सिस्टम सेपरेटली लिस्ट भी हो सकती है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए एक एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएशन का मौका बनेगा। अब फाइनेंशियल ईयर 2026 नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझते हैं। कंपनी के लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के 4th क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस हुए, जिसमें से रेवेन्यू था 875 करोड़, प्रॉफिट था 53 करोड़। ये प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 14% ऊपर गया एंड दैट्स अ रिकवरी साइन। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ, मेनली बिकॉज फ्राइट सेगमेंट में व्हील सेट्स की सप्लाई चेन कॉन्स्ट्रेंट थी, मतलब वैगन्स बनाने के लिए पार्ट्स ही नहीं मिल रहे थे। ऊपर से स्टील और गैस सप्लाई भी अफेक्टेड थी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, बट सीक्वेंशियली रेवेन्यू इंप्रूव भी हुआ, सपोर्टेड बाय पैसेंजर रेल सिस्टम्स। मार्जिन्स इंप्रूव हुए, एबिटा मार्जिन 11.1% रहा। एक और पॉजिटिव बात, कंपनी लॉस से प्रॉफिटेबिलिटी पे वापस आई। FY25 में लॉस था अराउंड 77 करोड़ रुपीस का एंड FY26 में प्रॉफिट हुआ 150 करोड़ रुपीस का। प्रॉफिट भी पॉजिटिव हो गया वर्सेस लॉस लास्ट ईयर। इसका एक मेन रीजन फिरेमा एग्जिट भी था। फिरेमा टीटागढ़ की इटालियन सब्सिडायरी थी जो कंपनी के प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो पर ड्रैग क्रिएट कर रही थी एंड टीटागढ़ ने अब फिरेमा से एग्जिट कर लिया। सो अब इन्वेस्टर्स कोल इंडिया के बिजनेस को ज्यादा क्लीनली ट्रैक कर सकते हैं। अब बिजनेस मॉडल एंड रिसेंट नंबर्स को समझने के बाद ग्रोथ स्टोरी को कनेक्ट करते हैं और यहाँ सबसे पहला ट्रिगर है पैसेंजर रेल। बात करते हैं ऑर्डर बुक की और यहाँ पे स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। उसमें से पैसेंजर रेल अकेली 10,600 करोड़ रुपीस है एंड फ्राइट से 3,100 करोड़। अब ये नंबर्स रेवेन्यू से काफी बड़े हैं, मतलब फ्यूचर विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में मेट्रो एक्सपांशन हो रही है, वंदे भारत का रोल आउट चल रहा है, रेलवे मॉडर्नाइजेशन की पुश है और टीटागढ़ इन सबके बीच में है। अगर मैं नंबर्स में समझाऊं तो एक फ्राइट वैगन मिलता है 40 to 45 लाख रुपीस का, एक पैसेंजर कोच 8 से 10 करोड़ रुपीस का। तो क्लियरली पैसेंजर में मूव करना एक मैसिव रेवेन्यू अपग्रेड है कंपनी के लिए। Q4 FY26 में पैसेंजर सेगमेंट का रेवेन्यू 92% YOY से ग्रो हुआ। अब ये टोटल बिजनेस का सिर्फ 17% है और कंपनी का प्लान है इसे FY30 तक 80% ले जाने का। वो गैप ही ग्रोथ स्टोरी है। दूसरा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसका मतलब है जो चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं उन्हें खुद बनाना शुरू कर दो। टीटागढ़ प्रोपल्शन सिस्टम, ट्रैक्शन मोटर्स, व्हील सेट्स, एल्यूमिनियम कोच कैपेबिलिटी एंड फाउंड्री कैपेसिटी जैसे एरियाज पर काम कर रही है। इससे सप्लाई डिपेंडेंस कम होगी एंड डिलीवरी फास्टर होगी और मार्जिन्स भी 12% से ऊपर 50% तक जाने की पोटेंशियल है। तीसरा है व्हील सेट जेवी विद रामकृष्ण फॉर्जिन्स। यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए। FY26 में टीटागढ़ के फ्राइट बिजनेस की जो तकलीफ थी
वीक रिजल्ट्स, मिस टारगेट्स उसकी एक बड़ी वजह थी व्हील सेट्स की शॉर्टेज। ट्रेन के व्हील्स एंड एक्सेल्स बिना इनके वैगन्स डिलीवर नहीं हो सकते और इनका गवर्नमेंट सप्लायर बॉटलनेक में था। इसका सोल्यूशन टीटागढ़ ने रामकृष्ण फॉर्जेंस के साथ एक जेवी बनाया। रामकृष्ण टीटागढ़ व्हील्स लिमिटेड चेन्नई में एशिया का सेकंड लार्जेस्ट फोर्ज्ड व्हील प्लांट। FY27 टारगेट है 45,000 से 50,000 व्हील, जो 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है सिर्फ जेवी से। चौथा और आखिरी है वैगन लीजिंग। ये एक नया मॉडल है टीटागढ़ के लिए। कंपनी ने नई वैगन लीजिंग लाइसेंस सिक्योर की है, मतलब अब वो वैगन खुद ओन करेगी और कंपनीज को लीज पर देगी इंस्टेड ऑफ सिर्फ बेच के। बट इसका फायदा क्या है? एक बार सेल पे पैसा मिलता है, लेकिन लीजिंग से रिकरिंग इनकम आती है हर महीने हर साल। ये एक थर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम है जो टाइम के साथ कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है। तो इन चारों ड्राइवर्स को एक साथ देखो, पैसेंजर रेल ग्रोथ, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, व्हील सप्लाई सिक्योरिटी और लीजिंग इनकम, और यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई द लॉन्ग टर्म स्टोरी इज कंपेलिंग। अब आगे देखते हैं कि रिस्क क्या है, क्योंकि कोई भी स्टॉक एनालिसिस ऑनेस्ट नहीं होती जब तक उसकी रिस्क क्लियरली ना बताई जाए। पहला रिस्क है एग्जीक्यूशन रिस्क। ये कंपनी एक साथ बहुत सारी चीजें कर रही है, वैगन्स, मेट्रो कोचेस, वंदे भारत, व्हील सेट जेवी और नेवल एक्सपेंशन। ये एक स्मार्ट डिसीजन है एंड स्टोरी कन्विंसिंग है, पर एग्जीक्यूशन पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। दूसरा रिस्क है मार्जिन रिस्क। अभी पैसेंजर सेगमेंट में मार्जिन अनइवन है। एक क्वार्टर 19% एबिट था, पर कंपनी खुद कहती है कि लॉन्ग टर्म में ये फ्राइट के बराबर करीब 12% पे सेटल होंगे। पर जब तक वो फुल्ली एग्जीक्यूट नहीं होता, मार्जिन प्रेशर रियल है। तीसरा रिस्क है वर्किंग कैपिटल रिस्क। इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स में कैश स्टक हो सकता है। प्रॉफिट दिखे बट कैश फ्लो वीक रहे तो इन्वेस्टर को थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। तो फाइनली टीटागढ़ की स्टोरी क्या है? ये ट्रांजिशन स्टोरी है। आज भी कंपनी का बेस फ्राइट वैगन्स है, रिलायबल, स्टेडी बट लिमिटेड ग्रोथ। अगले 3 से 5 साल में कंपनी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। अपॉर्चुनिटी रियल है, क्योंकि इंडिया का रेलवे कैपेक्स साइकिल स्ट्रॉन्ग है, वंदे भारत एंड मेट्रो एक्सपेंशन फुल स्पीड पर है और डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक लॉन्ग टर्म थीम बन रहा है। पर रिस्क रियल है। एग्जीक्यूशन, मार्जिन एंड वर्किंग कैपिटल तीनों पर नजर रखना होगा। इन एसेंस टीटागढ़ एक हाई पोटेंशियल एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट स्टोरी है। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, विजन क्लियर है, डिलीवरी पे वॉच करो। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अर्गन प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर मार्केट स्टोरीज।